वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स विद आदित्य खुराना। आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 4, मैकेनिक्स का पार्ट है। ये फ्लैश सीरीज चल रही है जिसमें हम मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे है और यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 4 पे है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। यहाँ पे मैं नोट्स और कोर्स रिलेटेड सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा 11th, 12th और 10th के, जो कि जेई, KVPY, NDA से रिलेटेड है। तो फिर आज का सेशन चालू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की बैकबोन और आने वाले जो मैकेनिक्स के जितने भी चैप्टर है उसकी बैकबोन के बारे में, जो है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम करने से पहले सबसे पहले सिस्टम समझना है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स विच इंटरेक्ट विद अदर फॉर्म अ सिस्टम। अगर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स मिलके एक फॉर्मेट में इस्टेब्लिश होते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे मानो कि एक ब्लॉक है, उसके साथ एक और ब्लॉक है, ठीक है, कोई मास का, एक ग्राउंड पे है, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम, ठीक है। या फिर हम ऐसे कोई ऊपर बॉल है और स्ट्रिंग है, उससे कोई बॉल लटकी हुई है, तो ये भी क्या होगा? ये भी सिस्टम होगा, ठीक है। अब इस सिस्टम से ही हम इस सिस्टम पे ही क्या लागू करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पहले हम समझ लेते क्या है। कंसिस्ट ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल बॉडी और अ सब सिस्टम ऑफ बॉडीज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग शोइंग ऑल दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। कोई भी चीज़ है उसके ऊपर जितने भी फोर्सेज लग रहे होंगे, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, वो सब कुछ हमें दिखाना पड़ेगा। उसे ही फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। कोई भी मटेरियल पे या फिर कोई भी सिस्टम के एक पार्ट पे, ठीक है। ये नोट्स लिख लेना। तो इसके स्टेप्स होते हैं कैसे हमें FBD बनाना है। इसे FBD कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में। स्टेप 1, आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्ट और सिस्टम एंड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, क्लियरली स्पेसिफाई इट्स बाउंड्री, ठीक है। पहले सिस्टम को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिस पे FBD लग रहा है या लग सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई ग्राउंड हो और कोई ऐसे M मास का ऑब्जेक्ट पड़ा हो, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड पे लग रहा है FBD या फिर जो बॉडी है उस पर लग रहा है। तो पहले हम चूज़ करेंगे कि हाँ इस पर लग रहा है, ठीक है। और इसे अब अलग कर दो। अलग कर दो मतलब ग्राउंड और इससे अलग कर दो और यहाँ पे अलग से इसको ऐसे बना दो, ठीक है। अब हम इस पर शो करेंगे कि कहाँ पे फोर्स लग रहा है, चाहे ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है, कौन सा लग रहा है, इस तरीके से। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट ड्रॉ नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्सेज इन द डायग्राम, जनरली इट इज़ वेट। ज़्यादा समय जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो कि मास इनटू ग्रेविटी होता है, ठीक है, जिसे क्या हम कहते हैं? वेट। वेट होता है mg, मास इनटू ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो कि 9.8 होता है। और हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स को 10 लेते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है? ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हमने नॉन कॉन्टैक्ट बना दिए है और अगर उसमें कॉन्टैक्ट दे रखे तो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि कोई स्ट्रिंग बांध दी, ठीक है, और वो स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। या फिर कोई पुश कर रहा है इंसान, किसी ने यहाँ से पुल करा या ऊपर से पुल करा, या फिर कोई स्प्रिंग बंधी हुई है, ठीक है, तब हम उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स मार्क करते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक मास है जो उसको अलग से बनाएंगे और उसमें ही देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसके ऊपर लग रही है, उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये 3 स्टेप होंगे जो मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे। इस तरह के कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमें नॉर्मली करने पड़ते हैं सॉल्व जब हम NLM के क्वेश्चन करते हैं। एक तो होता है नॉर्मल, एक होता है टेंशन, एक फ्रिक्शन, और या फिर और भी अप्लाइड फोर्सेस जो कि कोई या तो कोई व्हीकल कर रहा है या फिर कोई इंसान कर रहा है ना, धक्का मुक्की, पुश और पुल वगैरह। या फिर एक और होता है स्प्रिंग फोर्स।
स्प्रिंग फोर्स मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन मैं इसको अलग से वीडियो में बताऊंगा जिसमें हम हुक्स लॉ भी अलग से करेंगे। नॉर्मल फोर्स को मैंने यहाँ पे वो कर दिया है, एक्सप्लेन करके समझाया है। इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का कॉम्पोनेंट है, जैसे बताया, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। परपेंडिकुलर सरफेस से हमारी बात हो रही है जिस पे एफ बनेगा, जिस पे एफ बनेगा उससे नॉर्मल। ग्राउंड से इसका रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन उस चीज़ से है जिसके ऊपर हम एफ बना रहे हैं, जिसको हम आइसोलेट कर रहे हैं, जिसको हम दूसरों से अलग मान रहे हैं, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर ये बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। अगर दो से ज़्यादा, अगर दो है, क्या चीज़, कोई भी मटेरियल, या फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्राउंड है, ठीक है, ऊपर कोई मास है, एक दूसरे को प्रेस करेंगे तभी वो उसके ऊपर स्टेबली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नीचे वाला कुछ ऊपर फोर्स लगाएगा और ऊपर वाला थोड़ा सा, ठीक है। और ये जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इसे हम 12th में पढ़ेंगे। इसको आप कंसिडर मत करना, सिर्फ फोर्स मान के चलो, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या बोला, टेबल है, हेयर टेबल प्रेस्ड ऑन अर्थ टू नॉर्मल फोर्स exerted by 4 legs of table on the earth आर एस। यहाँ पे ये क्या कहता है कि जैसे ये टेबल है, मैंने एक टेबल बनाई है ना, और ये किस पे बनी हुई है, एक ग्राउंड पे बनी हुई है, ठीक है। अब इसके 4 लेग्स होते हैं, ऐसे मैंने काउंट कर दिया 1 2 3 और 4। ये जो है चार, ये चार जो लेग्स है ये ग्राउंड पे कुछ फोर्स बना रहे होंगे, और यही जो नॉर्मल, ये जो फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अलग अलग लेग्स है तो हम उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, N1 N2 N3 N4 फॉर लेग 1 लेग 2 लेग 3 लेग 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस तरीके से हमने बना दिए, यानी नॉर्मल फोर्स बना दी। सेकेंड एग्जाम्पल है कि नाउ अ बॉय पुशेज अ ब्लॉक कैप्ट ऑन अ फ्रिक्शन लेस सरफेस। फ्रिक्शन लेस हमने सरफेस रखा है क्योंकि फ्रिक्शन अलग से चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम फ्रिक्शन नहीं मान रहे। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, वो यहाँ पे एन, यहाँ पे जो धक्का दे रहा है, यहाँ पे जो धक्का दे रहा है वो यहाँ पे ब्लॉक के परपेंडिकुलर लग रहा है, उसे हम क्या कह दिया, हमने नॉर्मल फोर्स रख दिया कि ये यहाँ से एक फोर्स मारेगा, ठीक है। अब ये बोला है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉय ऑन ब्लॉक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इसको छोड़ देना, इंटरेक्शन है दो ब्लॉक के और बॉय के बीच में, विच अराइजेज ड्यू टू द सिमिलर चार्जेस। चार्जेस की वजह से, वो चीज़ तो छोड़ देना, लेकिन एक चीज़ समझ आ गई ना, मतलब कि दो के बीच में, एक मैन है और एक ब्लॉक है, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे एक नॉर्मल फोर्स बना, ठीक है। यही चीज़ बोल रहे हैं, अपेयरिंग ऑन अ फिंगर एंड कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ बॉडी, इट इज़ नॉर्मल फोर्स। अब बी करते हैं, बी क्या कहता है, टेंशन, टेंशन फोर्स। टेंशन इज़ अ फोर्स बाय अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी हम इसको रस्सी भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर कोई पेंडुलम या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट टंगा हुआ हो, ठीक है, उस पर टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है, जनरली ये ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। अराइजेज व्हेन अ स्ट्रिंग इज पुल्ड, इफ अ मासलेस स्ट्रिंग इज नॉट पुल्ड, टेंशन इन इट इज जीरो, ठीक है। अगर मासलेस स्ट्रिंग अगर पुल नहीं होगी तब टेंशन जो है वो ज़ीरो होगी, इसे मार्क कर देना। और ये जितने भी नोट्स लिखवा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लो वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते, अ स्ट्रिंग सस्पेंडेड बाय रिजिड सपोर्ट। कोई रिजिड सपोर्ट यानी ऊपर कोई वॉल है उससे हमने कुछ लटका दिया, इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ, एफ से वो खींचेगा ऊपर की तरफ। फॉर कैलकुलेटिंग द टेंशन एट पॉइंट ए वी ड्रॉ एफ बी डी ऑफ मार्क्ड पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग जो है मासलेस अज्यूम करी है, ठीक है, मासलेस अजम्पशन है, ठीक है, क्योंकि मास वाली में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। इसमें हमने बात करी कि जैसे कोई, हमने पेंडुलम मान लो, पेंडुलम होता है ना जो घड़ी के नीचे लगता है ऐसे हिलता रहता है, वो हमने सस्पेंड कर दिया, वो अभी हिल नहीं रहा, सीधा सीधा नॉर्मल पोजीशन में सीधे, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और नीचे एफ लग रहा है,
नीचे एफ लग रहा है, एफ यहाँ पे mg लग रहा है, ठीक है। अभी नहीं मान रहे, हमने अभी अज्यूम कर दिया यहाँ पे एफ, कोई फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। और स्ट्रिंग के लिए जो फोर्स लगेगा वो लगेगा टी, ठीक है। ये चीज़ हमने एफ बनाई। एफ कैसे बनाया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक नीचे फोर्स बना दिया, एक ऊपर फोर्स बना दिया, एक नीचे एक ऊपर बना दिया। ऊपर टेंशन लग रहा है टी, ये स्ट्रिंग की वजह से, ये इसको ऊपर रखने में मदद कर रहा है। अगर नीचे सिर्फ नीचे फोर्स रख रहा होता तो ये नीचे गिर जाता, लेकिन कोई रोप है जो अपना फोर्स लगा रही है उसको ऊपर रखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ देखी, उसको इतना फोर्स चाहिए इसको ऊपर लटकाने के लिए जितना नीचे लग रहा है। और ये हमें कौन बताता है, थर्ड लॉ बताता है, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये पता करा T इज इक्वल्स टू एफ। टी इज इक्वल्स टू एफ का मतलब है, ये थर्ड लॉ से हमें पता लग गया कि टेंशन जो है वो नीचे वाले फोर्स, जो नीचे जो जा रहा है फोर्स, उसके इक्वल है, ठीक है। ये हमें थर्ड लॉ बताता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। अब स्प्रिंग फोर्स मैंने आपको बताया, बाद में करेंगे, ठीक है। और आगे वाले जो एफ वाले क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बनाया है, ड्रॉ एफ फॉर द, जैसे ये एक डंडा है, ये यहाँ पे कोई भी इस तरह की सतह है, ठीक है, राइट एंगल पे। अब इसने बोला ये टीटा और ये L/4, इसको अभी इग्नोर कर देना क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। हमें तो क्या निकालना है, हमें तो एफ बनानी है। तो एफ कैसे बनेगी, एक फोर्स लग रहा है नीचे, एक फोर्स सीधा नीचे की तरफ, हमें नहीं देखना ये कैसे टेढ़ा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है। एक mg फोर्स लग रहा है ये ग्राउंड की तरफ, इसे लिख रहे हैं हम fg, ठीक है। हम ऐसे अलग से बनाएंगे, इसको आइसोलेट करेंगे पहले एफ बनाने के लिए। तो एफ के लिए इस वाले डंडे को मैंने ऐसे ले लिया, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, इस चीज़ को भूल जाना। ये जो है यहाँ से एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है, दिख गई स्ट्रिंग, तो ये ऊपर की तरफ टी लगेगा, ठीक है। अब और एक आखिरी फोर्स क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमने देखा कि एक नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है। तो एक फोर्स ऐसा होगा जो कि नॉर्मल फोर्स है, वो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, ठीक है। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, नहीं ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि ये खुद ही टेढ़ा पड़ा हुआ है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो, ठीक है। तो ये n है, यह हमारा एफ बन गया। यहाँ पे हमने निकाला, यहाँ पे टेंशन लग रही है, यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, यहाँ पे n लग रहा है। mg को हम वेट भी कहते हैं, ठीक है, और ये वेट मशीन में काम आता है। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें ये जो मैन है, ठीक है, ये किसको, एक रोप को खींच रहा है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो ये यहाँ पे टेंशन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये टी लग रहा है ऊपर की तरफ, एक यहाँ पे भी टी लग रहा है, ठीक है। पर ये जो टी है यहाँ पे हमने दोनों में देख लिया, यहाँ पे टी, ठीक है ना, टेंशन है ये दोनों में। लेकिन एक जो ये वाली टेंशन है, समझना एक बात कि एक जो ये जो पूरी रोप है ये एक ही है, ठीक है। हमने क्या करा, इस वाली जो ये पुली होता है एक तरह का, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पुली, है ना, ये पुली होता है, ठीक है। जो पुली को हमने मासलेस कंसीडर कर लिया, इस मामले में क्या होगा, स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी हर जगह टेंशन टी। अब हमें किसको आइसोलेट करना पड़ेगा, किसका हमें बनाना है एफ। सबसे पहले ये देखना है, हम बनाएंगे मैन का, क्योंकि मैन के पास हर जगह से कोई ना कोई फोर्स लगा है, इसके पास इस बॉक्स से ज़्यादा है, ठीक है, फोर्सेस, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इस पे ज़्यादा लग रहे, ठीक है, इस मैन पे। अब इस मैन पे क्या कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। एक नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, एक नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ठीक है। अब समझना, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, जो कि mg फोर्स को बैलेंस करेगा बाय थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ से ये हमें पता लगा कि ये mg को बैलेंस करने वाला नॉर्मल होगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो मैन है, ठीक है, उसके नॉर्मल में, यानी हम जिस ऑब्जेक्ट को हम एफ बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर जो उसके परपेंडिकुलर में जो फोर्स होगा उसे नॉर्मल कहते हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब इसने हाथ में स्ट्रिंग पकड़ रखी है,
तो यहाँ पे क्या हो गई, टेंशन। ठीक है, यहाँ पे टेंशन हो गई। ठीक है, तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, ये देखो ऐसे दिखाई देगा, है ना। ये ऊपर टी लग रहा है, टेंशन, ये इसके ऊपर नॉर्मल और नीचे एम जी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि स्प्रिंग करवा दूंगा। ठीक है, तो आज सबसे मेन टॉपिक एफ बी डी का हो गया, काफ़ी लंबी क्लास में निकल गई। ठीक है, इससे क्या, इसके बाद थोड़े हार्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, हिट द लाइक बटन। थैंक यू, कीप वॉचिंग स्टडी आवर्स विद आदित्य खुराना, साइनिंग आउट।